सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में आके आप आसानी से 50 से 60 हजार कमा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग टेक्निकल पढ़ाई किए हैं, एडुकेटेड है, वो गल्फ के अंदर जीसीसी कंट्री के अंदर आके 2500 से 3000 तक दराम कमा लेता है। जी हाँ दोस्तों, दुबई के अंदर 2000 से 2500 3000 तक सैलरी उठा लेता है। लेकिन ऐसा ही एक काम है जिसके लिए आपको उतना एडुकेटेड होने का जरूरत नहीं है, आप आसानी से अप्लाई करके आ सकते हैं, और वो काम है सिक्योरिटी गार्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए बात कर रहा हूँ, और वो दुबई के अंदर आप कैसे आ सकते हो मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक पुराना जो रिक्रूटमेंट है वो दिखा देता हूँ कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या रिक्रूटमेंट रहना जरूरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वैकेंसी हर हफ्ते आता है। अगर आपको ऐसे वैकेंसी चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि वैकेंसी कैसे आता है। कुछ पुराना वैकेंसीज मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये पुराना वैकेंसीज है, इसमें आप अप्लाई मत कर दीजिएगा। ऐसा वैकेंसीज हर रोज आता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी ऐसे वैकेंसीज आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलिए। देख लीजिए, ये एक एमजी घीवाला, आप जानते हैं कि मुंबई के अंदर एमजी घीवाला एक बहुत ही अच्छा कंसल्टेंसी है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का जो वैकेंसी था, ये पुराना कुछ दिन पहले ही आया था बहरीन के लिए, जिसका एक्सपीरियंस चाहिए 2 से 4 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका जो एज है 23 से 37 होना चाहिए। आपका हाइट 5 फीट 8 इंच होना चाहिए। और दूसरा वैकेंसी भी आपको दिखाए थे, ये भी एक सेमी गवर्नमेंट दुबई कंपनी के लिए है, जिसका सैलरी है 2267 AED, इंडिया का करीब करीब 50,000 होता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना जरूरी है। आपका हाइट जो है 5 फीट 8 इंच होना चाहिए। आपका जो वीज़ा का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 ईयर्स का होता है, कभी कभी 2 ईयर्स 1 ईयर्स का भी वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप देख लीजिए, ये भी एक दुबई के लिए है, इनका भी सैलरी जो है 2.5K से 5K ED। ये भी आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड का जो जॉब है दुबई के, यहाँ पे भी 3000 दराम सैलरी है। और एक आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड का एज लिमिट है 22 से 39 तक। आपका हाइट जो है 173 सेंटीमीटर होना चाहिए। 12 आवर ड्यूटी है। ये आपका रेस्ट टाइम 1 आवर्स है। फ्रेशर्स कैन अप्लाई, तो आप फ्रेशर्स भी हो तो इस काम में आ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस काम में आना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी जो सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसीज आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए इसके बारे में अभी विस्तार बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गल्फ गाइड पे आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त सैयद अनीसुर रहमान। आज बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं बात करूंगा सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के बारे में जीसीसी कंट्री के अंदर, गल्फ के अंदर, खासकर दुबई के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्या जिम्मेदारी रहता है, क्या काम रहता है, सैलरी कितना मिलता है, ड्यूटी आवर्स क्या रहता है, इस जॉब को पाने के लिए क्या क्या अप्लाई करना चाहिए, कैसे इस जॉब को आप ले सकते हैं, पूरी बात मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आता रहे। दोस्तों, जब भी सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी आएगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए, ताकि वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है दुबई के अंदर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। दोस्तों, जो बंदा एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा किया है, उनको मालूम रहता है कौन सा फील्ड में जाना चाहिए। उनको इलेक्ट्रिशियन में जाना है, या फिर मैकेनिकल हेल्पर में जाना है, या फिर इंजीनियर में जाना है, या फिर एसी टेक्नीशियन में जाना है। लेकिन जो उतना पढ़ा लिखा नहीं किए हैं, जो 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा जॉब रहता है सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी, वो भी जीसीसी कंट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा सैलरी मिल जाता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा सिक्योरिटी जॉब का। दोस्तों, अगर आप इस काम में आना चाहते हो तो आपका जो विजिबिलिटी है, जो आपका विजन है, जो आपका देखने का क्षमता है, ये आपको सही रहना चाहिए। क्योंकि आप कभी मॉल पे ड्यूटी करना पड़ता है, आपको कभी बिल्डिंग पे ड्यूटी करना पड़ता है, या फिर जब किसी कंपनी में आप ड्यूटी करते हो तो आपको सही से दिखना चाहिए कि कौन बंदा अंदर आ जा रहा है, कौन बंदा जा रहा है। कोई ऐसी वस्तु लेके तो नहीं आ रहा है जो नहीं लेके आना चाहिए, कोई दूसरी जगह पे कोई बैग तो नहीं रख के जा रहा है। तो आपको सही से देखना है, और देखना आपको नजर जो है वो तेज होना चाहिए, तो आपको विजन सही होना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है वो है पेट्रोलिंग। दोस्तों, पेट्रोलिंग क्या होता है? जो पेट्रोलिंग होता है वो एक सिक्योरिटी गार्ड जो राउंडिंग करता है, इसको पेट्रोलिंग किया जाता है। और इस राउंडिंग के द्वारा आपको देखना है कि मॉल के अंदर या कोई
कैंप के अंदर या फिर कोई बिल्डिंग के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर कौन कहाँ आ रहा है जा रहा है, कोई दूसरा जगह पे तो नहीं चला जा रहा है, या फिर कोई बैग लेके मॉल के अंदर तो नहीं रख रहा है, या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो सही जगह पे है क्या, जो बंदा लोग आ रहा है वो सही से उनको सब नजर आ रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मॉल के अंदर। तो आपको पूरा मॉल का जो है आपको देखना है। आपको कुछ भी ऐसी चीज अगर नजर में आ गई कि ये इधर पे रहना नहीं चाहिए, ये चीज यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो आपको आपका जो सीनियर है वो आपको इन्फॉर्म करना है। पेट्रोलिंग जो है मेनली है आपका राउंडिंग के लिए, आपको राउंडिंग करके आपको हर चीज नजरदारी में रखना है, कहाँ पे कुछ अस्वाभाविक कुछ नहीं हो रहा है, इसको आपको देखना है। तीसरा जो है केयर ऑफ एसेट। जी हाँ दोस्तों, मॉल के अंदर चाहे कंपनी के अंदर बहुत ही सामान रहता है और बहुत ही इसका जो सामान है इसका प्राइस भी हाई कॉस्ट रहता है। तो आपको देखना है ये सब जो एसेट रहता है इसका कोई किसी तरह से नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई बंदा लेके इसको फेंक तो नहीं रहा है या फिर दूसरा जगह पे लेके नहीं तो जा रहा है। तो आपको जो एसेट्स रहता है इनको देखभाल करना है। चौथा जो वो है आपका विजिटर चेकिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा टाइम क्या होता है मॉल के अंदर कंपनी के अंदर बहुत सारा विजिटर आता है, तो आपको उनको देखभाल करना है। जो विजिटर आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, उनको घूमने में देखने में कोई अगर चीज का अगर जरूरत है तो आपको उनको हेल्प करना रहता है। उसके बाद जो है पार्किंग सर्विस। जी हाँ दोस्तों, पार्किंग सर्विस क्या होता है, एक मॉल के नीचे या कंपनी के सामने बहुत पार्किंग एरिया रहता है, तो जो टू व्हीलर का पार्किंग है वहां पे टू व्हीलर का पार्किंग हो रहा है क्या सही से, जो फोर व्हीलर का पार्किंग है वहां से फोर व्हीलर का पार्किंग सही से हो रहा है क्या, जो गाड़ी लगा रहा है सही से गाड़ी लगा रहा है क्या, या फिर पार्किंग में कोई झगड़ रहा है क्या, या फिर कोई ऐसी वस्तु लेके आ गया या फिर बैग लेके कुछ कोई रख के तो नहीं जा रहा। तो आपको पूरा नजरदारी करना है पार्किंग के अंदर भी। और तो उसके बाद जो है फायर सेफ्टी। जी दोस्तों, एक मॉल के अंदर चाहे कंपनी के अंदर किसी भी जगह पे फायर सेफ्टी जो बहुत ही एक जिम्मेदारी का काम है। तो आपको ये भी देखभाल करना है कि सही से फायर एक्सटिंग्विशर जो है लगा है क्या, उनका जो इंस्पेक्शन है रेगुलर होता है क्या, उनका जो एक्सपायरी डेट है वो सही है क्या, जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर गैस भरा है क्या या फिर पाउडर जो रहता है वो भरा है क्या, जो चाहिए वो है क्या। तो आपको ये सब चीज नजरदारी करना है। उसके बाद जो है रिपेयरिंग वर्क। जी हाँ दोस्तों, एक समझ लीजिए मॉल है या फिर कंपनी है, तो उनका एक साइड में काम रिपेयरिंग का काम हमेशा चलता है। कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, लाइट खराब हो गया, तो कोई जगह पे कंपनी थोड़ा साइड बढ़ा रहा है, तो वहां पे रिपेयरिंग का जो काम होता है वो चलता ही रहता है। तो बहुत सारा बंदा काम के लिए आता है, उन्होंने जो सामान लेके आया है उसका कुछ भी सामान सही से रखा है क्या, जिस जगह पे है वही जगह पे है क्या, दूसरा कोई बंदा उठा के तो नहीं लेके जा रहा है। तो आपको मेनली ये सब चीजें देखना रहता है, नजरदारी करना रहता है, इनकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर रहता है। दोस्तों मैं पूरी बारीकी से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको पूरी बारीकी से एक एक चीज चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, तो मैं हर एक जो पॉइंट है उनका अलग अलग वीडियो बना के आपको दूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्रेशर्स में आ रहे हो या आना चाहते हो, सिक्योरिटी गार्ड का जो सैलरी रहता है वो बेसिक सैलरी वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि बड़ा कंपनी, मीडियम कंपनी, छोटा कंपनी, बहुत सारा टाइप का 3 टाइप का कंपनी रहता है। अगर आप समझ लीजिए जो एवरेज है वो आपको 1500 रियल सिक्योरिटी गार्ड में आपको मिलेगा, जिसका इंडिया का करीब करीब 30 से 32 हजार हो रहा है। या दोस्तों उसके बाद आपका खाना, एकोमोडेशन, मेडिकल, एकामा ये सब फ्री रहता है, तो आप आसानी से 30 से 35 हजार सेव कर सकते हो। दोस्तों अभी अगर आप दुबई आ रहे हो तो आपके पास अगर सीरा का सर्टिफिकेट हो, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में आके सीरा का सर्टिफिकेट, बहुत सारा कंपनियां क्या होता है आपको नॉर्मली ज्वाइन कराता है, उसके बाद सीरा का जो ट्रेनिंग होता है वो दे देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीरा का सर्टिफिकेट ले लिए, सीरा का ट्रेनिंग कर लिए, तो आपका जो सैलरी है वो बढ़ जाता है, आपका सीधा सैलरी बढ़ जाएगा 2260 रियाल, जो दुबई के अंदर दराम होता है 2260 दराम आपका हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2260 दराम आपका हो जाएगा, सीरा का सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आपके पास पीएसपीडी का सर्टिफिकेट है, जी हाँ दोस्तों, अगर पीएसपीडी आप कर लिए, पीएसपीडी जो है वो आबी धाबी, शारजा यहाँ पे चलता है, जो सीरा है और दुबई के अंदर चलता है। अगर आप पीएसपीडी कर लिए तो और आपका सैलरी और 500 रियाल बढ़ जाएगा, समझिए कि 2800, 2900, 3000 दराम तक आपका सैलरी मिल जाएगा। इंडिया का करीब करीब 55 से 60,000 आप आराम से कमा सकते हो पीएसपीडी करते। दिया दोस्तों,
पीएसपीडी करना, पीएसपीडी शारजा, अबू धाबी, यहाँ पे जो सिक्योरिटी का एजेंसी, जो बड़ा बड़ा कंपनी रहता है सिक्योरिटी कंपनी, उनको पीएसपीडी करने वाला बंदा जरूरत रहता है। वो ज्यादातर फ्रेशर्स बंदे को नहीं लेता। अगर सिरा से भी बंदा लेता है, सिरा ट्रेनिंग किया हुआ, तो उन बंदे को भी पीएसपीडी करना चाहिए। बहुत सारा बंदा होता है, कंपनी होता है जो ये सब का कोर्स करवा देते हैं। बहुत सारा कंपनी होता है कि करवा नहीं कराता, आपको खुद से करना पड़ता है। तो आप अगर दुबई के अंदर आ रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा आप आगे सिरा का जो ट्रेनिंग है कर लीजिए, तो आपका सैलरी एक अच्छा रहेगा। और आप अबू धाबी और शारजा के अंदर आ रहे हैं तो आपको पीएसपीडी करना है, तो आपका सैलरी अनुमानिक आप एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में अच्छा खासा 50 से 60 रियाल इंडिया के करीब करीब आप कमा लेते हो। और आपका ड्यूटी जो रहता है वो 12 घंटा रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12 घंटा ड्यूटी रहता है और हफ्ते में अगर 4 दिन छुट्टी लेके आपका इतना ही सैलरी रहेगा 2200 से 3000 के अंदर। अगर आप छुट्टी नहीं लेते, अगर उसके भी आप ओवर टाइम करते हो तो आपको और 300 दरहम सैलरी उससे ऐड हो जाएगा, 300 से 400 दरहम आपका और ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दुबई के अंदर क्या सैलरी रहता है, क्या ड्यूटी आवर्स रहता है। तो अगर आप इस काम में आना चाहते हैं, इस काम पे आप इंटरेस्ट हो, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वैकेंसीज का वीडियो डालता रहता हूँ। जब भी सिक्योरिटी एजेंसी का, सिक्योरिटी गार्ड का कोई वैकेंसी आएगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरूर अपलोड करूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहे। और दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, आप नीचे कमेंट करिए, मैं कमेंट पे आपको पूरी चीज बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा।